हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के एमसीक्यूज करने वाले हैं पार्ट 1 के। तो अभी तक हमने 5 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं एमपी एडीपीओ के सिलेबस से। 1 अगस्त से बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसकी क्लास आपको डेली 9 AM पे मिल जाती है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके एमपी एडीपीओ 2025 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, 30 अगस्त को वहाँ पर 12 बजे आपका टेस्ट है, ठीक है। जो अभी हमने 5 एक्ट इस महीने कंप्लीट किए हैं उन्हीं का टेस्ट होगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप चेक कर पाएँ कि आपको कितना आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2001 आ गया है, यहाँ पे 2011 है, ठीक है। 2011 टाइपिंग में गलत हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का संक्षिप्त शीर्षक और क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शंस देखेंगे। इट मे बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। प्लीज़ कुछ सही कर लीजिएगा आप लोग। 2011। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश, बोथ ए एंड बी, या फिर ओनली एप्लीकेबल इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो जो हमने सेक्शन 1 में पढ़ा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, उसमें क्या है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा? मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 होगा, और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ इज ऑथराइज्ड ऑफिसर डिफाइंड इन चैप्टर 1 ऑफ द एक्ट? अधिनियम के अध्याय 1 में अधिकृत अधिकारी की परिभाषा क्या है? ऑथराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन हमें कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 के क्लॉज बी में। ऑथराइज्ड ऑफिसर किसे कहा गया है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, एनी सर्विंग ऑफिसर ऑफ हायर जुडिशियल सर्विस, एन ऑफिसर हु इज़ और हैज़ बीन अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, या फिर एनी पुलिस ऑफिसर, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर आंसर करिएगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। कोई भी सर्विंग ऑफिसर एचजेएस का, या फिर कोई ऑफिसर जो कि सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज है या फिर रह चुका है, ये हो जाएंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3। द वर्ड कोर्ट इन दिस एक्ट रेफर्स टू, इस अधिनियम में न्यायालय शब्द किसे संदर्भित करता है? ओनली हाई कोर्ट, द स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, एनी सिविल कोर्ट, या फिर एनी ट्राइब्यूनल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय। कोर्ट की तो नहीं, लेकिन हाँ स्पेशल कोर्ट की डेफिनेशन हमें दी है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज F, ठीक है। वहाँ पे बताया गया है कि स्पेशल कोर्ट क्या मानी जाएगी, जो कि सेक्शन 3 में बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु शैल कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट? अधिनियम की धारा 3 के तहत विशेष न्यायालय किसके द्वारा गठित किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट? विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ओनली सर्विंग सेशन जजेस, ऑफिसर बिलोंगिंग टू एचजेएस हु आर और हैव बीन सेशन जज, या फिर ऑप्शन सी एनी रिटायर्ड जज ऑफ सिविल कोर्ट, ऑप्शन डी है एनी गवर्नमेंट ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू एचजेएस एंड हु इज़ और हैज़ बीन सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे? स्पेशल कोर्ट के लिए किसे अपॉइंट किया जा सकता है? जो एचजेएस का मेंबर हो,
या फिर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज हो या रह चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 अ स्पेशल कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ केसेस। धारा 4 के अनुसार विशेष न्यायालय किस प्रकार के मामलों का संज्ञान लेगा? ओनली सिविल डिस्प्यूट्स, केसेस इंस्टीट्यूटेड बिफोर इट और ट्रांसफर्ड टू इट अंडर सेक्शन 10, ऑल क्रिमिनल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, या फिर ओनली केसेस रेफर्ड बाय द हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, केसेस इंस्टीट्यूटेड बिफोर इट और ट्रांसफर टू इट अंडर सेक्शन 10। वे मामले जो इसके समक्ष लाए गए हैं या धारा 10 के तहत स्थानांतरित किए गए हैं। ठीक है, ऐसे केसेस का जो है वो संज्ञान में ले सकता है विशेष न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ द पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। धारा 5 के तहत घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्पेशल कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the legal effect of a declaration made under section 5? धारा 5 के तहत की गई घोषणा का कानूनी प्रभाव क्या है? It can be appealed in high court, it cannot be questioned in any court, it needs approval from the special court या फिर it is only a recommendation। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Where proceedings for an offence are already pending in another court, when a section 5 declaration is made, what happens according to section 6 subsection 2? यदि किसी अपराध के लिए कार्यवाही पहले से किसी अन्य न्यायालय में लंबित है तो धारा 6 उपधारा 2 के अनुसार क्या होगा? प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू इन द सेम कोर्ट, कार्यवाही उसी न्यायालय में जारी रहती है। प्रोसीडिंग्स शेल स्टैंड ट्रांसफर टू स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल, कार्यवाही विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रोसीडिंग्स फॉर ड्रॉप्ड, कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। या फिर हाई कोर्ट डिसाइड्स वेदर टू ट्रांसफ़र, उच्च न्यायालय निर्णय करता है कि स्थानांतरण होगा या नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोसीडिंग शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल, कार्यवाही विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 6? धारा 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गिव पावर्स टू हाई कोर्ट टू हियर ऑल केसेस, टू सेंट्रलाइज ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 5 इन स्पेशल कोर्ट, टू अलाउ मल्टीपल कोर्ट्स टू हियर द सेम ऑफेंस, या फिर टू नलीफाई ऑल प्रायर ट्रायल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर आंसर करिएगा। यस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सेंट्रलाइज ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 5 इन स्पेशल कोर्ट्स। धारा 5 के तहत घोषित अपराधों की सुनवाई केवल विशेष न्यायालय में केंद्रीकृत करना। ठीक है, ये है मेन पर्पस सेक्शन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 द स्पेशल कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। धारा 7 के अनुसार विशेष न्यायालय किसे सुनाने का अधिकार रखता है? किस पर क्षेत्राधिकार रखता है स्पेशल कोर्ट? ओनली द प्रिंसिपल ऑफेंडर, ओनली कॉन्स्पिरेटर्स, प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर एंड अबेटर, या फिर एनी सिटीजन एक्यूज्ड अंडर एनी लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर एंड अबेटर, मुख्य अभियुक्त, साजिशकर्ता और उकसाने वाला। इन तीनों ही लोगों का अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो जॉइंट ट्रायल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्रोसीजर डज अ स्पेशल कोर्ट फॉलो इन ट्रायल ऑफ केसेस अंडर दिस एक्ट? इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई में विशेष न्यायालय कौन सी प्रक्रिया अपनाता है? प्रोसीजर फॉर समन केसेस अंडर CRPC, प्रोसीजर फॉर वारंट केसेस अंडर CRPC, सिविल प्रोसीजर, या फिर एनी प्रोसीजर एज डिसाइडेड बाय द जज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोसीजर फॉर वारंट केसेस अंडर CRPC, दंड प्रक्रिया संहिता के वारंट मामलों की प्रक्रिया। जो CRPC में प्रोसीडिंग चलती है वही प्रोसीडिंग चलती है स्पेशल कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। In special court, the person conducting
प्रोसिक्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी, विशेष न्यायालय में अभियोजन करने वाले व्यक्ति को किसके रूप में माना जाएगा? मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल या फिर जज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट और सेंटेंस ऑफ अ स्पेशल कोर्ट लाइज टू। धारा 9 के अनुसार विशेष न्यायालय के निर्णय या दंड के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? एनी मजिस्ट्रेट कोर्ट, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट या फिर एनी सिविल कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में क्या है? अपील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट एन अपील अंडर सेक्शन 9 बी प्रेफर्ड। धारा 9 के तहत अपील कितने दिनों के भीतर दायर करनी होगी? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर दायर करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ द पावर टू ट्रांसफर केसेस बिटवीन स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 10। धारा 10 के तहत विशेष न्यायालयों के बीच मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्पेशल कोर्ट इटसेल्फ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ स्पेशल कोर्ट एडजर्न अ ट्रायल फॉर एनी रीज़न। क्या विशेष न्यायालय किसी भी कारण से सुनवाई स्थगित कर सकता है? ऑप्शंस क्या हैं? येस फ्रीली, हाँ बिना किसी कारण के। only if necessary in the interest of justice and reasons recorded in writing, only a request of the accused, only on request of the public prosecutor। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, only if necessary in the interest of justice and reasons recorded in writing। केवल न्याय के हित में आवश्यक होने पर और कारण लिखित में दर्ज हो। तो स्पेशल कोर्ट जो है वो ऐसे ही बिना मतलब के कोर्ट को एडजर्न नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन केसेस में करेगी जहाँ उसको ज़रूरत लगती है, जहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, और ऐसा रीज़न भी वो रिकॉर्ड करेगी कि क्यों उसने सुनवाई को स्थगित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजल ऑफ अ केस बाय स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। धारा 11 उपधारा 2 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई समाप्त करने की समय सीमा क्या है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर नो फिक्स टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 ईयर। ठीक है, वहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि 1 साल के अंतर्गत मामले को जो है वो डिस्पोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 12 अलाउज अ जज टू। धारा 12 न्यायाधीश को क्या अनुमति देती है? एक्ट ओनली ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड बाय हिमसेल्फ, एक्ट ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड बाय प्रीडिसीजर्स और पार्टली बाय प्रीडिसीजर एंड पार्टली बाय हिमसेल्फ, डिसरिगार्ड ऑल प्रीवियस एविडेंस या फिर रिकॉर्ड न्यू एविडेंस ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एक्ट ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड बाय प्रीडिसीजर्स और पार्टली बाय प्रीडिसीजर एंड पार्टली बाय हिमसेल्फ। पूर्ववर्ती या आंशिक रूप से पूर्ववर्ती और स्वयं द्वारा दर्ज साक्ष्य पर कार्य करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सेक्शन 12 में बताई गई थी कि जब किसी दूसरे स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र हो जाता है केस, ठीक है, तो जो पहले जजमेंट, जो भी फैक्ट्स, जो भी एविडेंस हैं रिकॉर्ड किए गए थे, ठीक है, किसके द्वारा? प्रीडिसीजर के द्वारा, यानी कि जो पहले उस कोर्ट को संभाल रहा था उसके द्वारा। तो वो जो केस है वहीं से कंटिन्यू कर सकेगा नया वाला जज। ठीक है, दोबारा से बिल्कुल फ्रेश प्रोसीडिंग नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो आधे एविडेंस जो कि हैं पार्टली प्रीडिसीजर के द्वारा रिकॉर्ड किए हों, आधे न्यू जज के द्वारा किए गए हों, सब कुछ वैलिड है। ठीक है, जिससे क्या है, स्पीडी ट्रायल भी होता है और टाइम वेस्ट भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई कोर्ट इन बलभद्र पाराशर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2012 हेल्ड दैट। बालभद्रा पारासर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? अपील्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी नोटिस इशूड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर। अपील्स आर मेंटेनेबल ओनली अगेंस्ट फाइनल कॉन्फिस्केशन ऑर्डर्स, नॉट प्रिलिमिनरी नोटिस। कॉन्फिस्केशन ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट ऑल, या फिर ऑल इंटरम ऑर्डर्स कैन बी अपील्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी,
बालभद्र पाराशर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जो अपील होगी वो मेंटेनेबल ओनली अगेंस्ट फाइनल कॉन्फिस्केशन ऑर्डर, नॉट प्रिलिमिनरी नोटिस। अपील केवल अंतिम जब्ती आदेश के खिलाफ ही दी जा सकती है, प्रारंभिक नोटिस के खिलाफ नहीं। ठीक है, ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी द कोर्ट हेल्ड दैट। महेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2018 में अदालत ने यह निर्णय दिया कि कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स आर प्यूनिटिव इन नेचर, कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स आर इंटरम एंड द अक्यूज्ड मस्ट बी अलाउड टू सबमिट अ रिप्लाई। अक्यूज्ड कैन नॉट चैलेंज confiscation even if acquitted, या फिर रिप्लाई इज ऑप्शनल एंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? महेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स आर इंटरम एंड द एक्यूज मस्ट बी अलाउड टू सबमिट अ रिप्लाई। जब्ती की प्रक्रिया अंतरिम है, ठीक है, और आरोपी को उत्तर देने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अपील्स अंडर द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अपील के संबंध में कौन सा कथन सही है? अपील्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट इंटरम प्रोसीजरल नोटिस, अपील्स कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट फाइनल कॉन्फिस्केशन ऑर्डर्स, अपील्स आर नॉट अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, या फिर अपील्स आर अलाउड अगेंस्ट पुलिस रिक्विजिशन ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, अपील्स कैन ओनली बी फाइल्ड अगेंस्ट फाइनल कॉन्फिस्केशन ऑर्डर। अपील केवल अंतिम जब्ती आदेश के खिलाफ ही दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 7 फरवरी 2012, 21 सितंबर 2011, 15 अगस्त 2011 या फिर 1 जनवरी 2012। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 फरवरी 2012। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम केम इनटू फोर्स ऑन। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम कब से लागू हुआ? ठीक है, तो ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है सभी एक्ट्स की। 5 जनवरी 2012, 10 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2012 या फिर 15 फरवरी 2012। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 फरवरी 2012। ठीक है, इनेक्टमेंट डेट है 7 फरवरी 2012, इन्फोर्समेंट डेट है 15 फरवरी 2012, और ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ था ये एक्ट? 10 फरवरी 2012। ठीक है, चलिए अब ये है लास्ट क्वेश्चन, जो कि जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 में कुल कितनी धाराएं हैं? 10, 15, 21 या 26? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन ओपन करिए और इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग 9 o'clock। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर दीजिएगा। 30 अगस्त को वहाँ पर होने वाला है टेस्ट। ठीक है, तो कल हम ये कम्प्लीटली कवर कर लेंगे और परसों इसका टेस्ट होगा। उसके बाद फिर हम मंडे से अपना न्यू एक्ट चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।